ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में फ़राज समीन को लेने के लिए उसके घर जाता है, जहां वो ये देख लेता है कि समीन आरिफ से कोई बात कर रही होती है। वो आरिफ को कह रही होती है कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से चले जाओ, बल्कि इस शहर से ही चले जाओ। लेकिन फ़राज को समझ नहीं आती, वो दूर से देख रहा होता है। वो समझता है कि शायद समीन आरिफ से मुलाकातें करती है, कि वो गुस्से में फूल वहीं फेंक के तो वहाँ चला जाता है। तो पीछे से आरिफ आ जाता है, क्योंकि आरिफ को सारी बात पहले ही हरीम ने बता दी होती है कि फ़राज को लेने के लिए जा रहा है। इसलिए वो मौके पे वहाँ पहुँच जाता है और जाके दवाइयों के बहाने उनके दरवाजे पे खड़े हो जाता है। फ़राज सब कुछ देख के गुस्से में घर वापस ले जाता है। हरीम और बाकी सारे खाना खाने बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि फ़राज आओ तुम भी खाना खा लो। फ़राज कहता है कि अच्छा, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि तुम तो समीन को लेने के लिए गए थे। वो कहता है अगर किसी ने समीन के बारे में मुझसे सवाल किया तो मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। सारे कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, तुम तो सुलह सफाई के लिए गए थे। वो कहता है कि नहीं, अब समीन का मामला ख़त्म हो चुका है, वो आरिफ के साथ अभी भी मिलती है, वो उससे प्यार करती है। इस तरह की बातें करके वो वहाँ से चला जाता है, तो जिस पे हरीम बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद फ़राज की मम्मा फ़राज के कमरे के पास से गुजरती हैं। वो देखती हैं कि हरीम फ़राज के कमरे में खड़ी होती है, उसके कपड़े तय कर रही होती है। वो पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि सुबह मैंने फ़राज को देखा था कि वो नसरीन पे गुस्सा कर रहा था, उसे कह रहा था कि मेरे ये शर्ट कहाँ है, वो शर्ट कहाँ है। तो मैंने सोचा चलो उसके कमरे की सेटिंग ही कर दो। उनके ज़हन में वो बात आती है जो पप्पू ने उनको कही होती है कि हरीम जो है असफन को फ़राज के अंदर ढूंढना शुरू हो गई है। तो वो एकदम परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं तुम छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नसीन को कह के सारा कुछ करवा दूंगी। वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, तो अब मेरे घर का ही काम है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि घर के और भी बहुत से काम है, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ फ़राज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब से समीन गई है सारा घर उलट पुलट होकर रह गया है। जिस पे वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, अब से जो है ये घर ज़्यादा चमका करेगा, पहले से ज़्यादा साफ़ हुआ करेगा, और उसका कमरा भी पहले से ज़्यादा मैनेज रहा करेगा। जिस पर वो कहती हैं चलो देखते हैं। लेकिन जब हरीम वहाँ चली जाती है तो वो परेशान हो जाती हैं और उनके जहन में पप्पू की सारी बातें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो अपनी नन के पास जाके बैठती हैं, तो वो उन्हें कहती है कि मुझे तो समीन बहुत अच्छी लगती है, समीन ऐसी लगती ही नहीं है जैसा फ़राज कहता है। मैं नहीं करता मैं उसे घर वापस ले आऊँ। जिस पे उसकी सास कहती हैं कि वो कैसे हो सकता है, फ़राज का शोहर है, अगर वो चाहेगा तो वो उसको ले आएगा, हम कैसे जा सकते हैं, ना वो मुझे बता के गई है ना ही मुझसे मिल के गई है, मैं कैसे मुँह उठा के उसको लेने के लिए पहुँच जाऊँ। वो कहते हैं कि चलो ठीक है। जब वो मुझे तो उसकी बहन बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे उसका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने बेटे के लिए उसकी शादी करना चाहती हूँ। जिस पर उसके पापा वो कहती है कि अभी आप फ़िलहाल कोई बात ना करें जब तक फ़राज और समीन का मामला हल नहीं हो जाता। तो वो उसकी पप्पू कहती हैं हाँ, मैं अगर गई भी वहाँ तुम्हें बता के जाऊँगी, तुम्हें बताए बगैर नहीं जाऊँगी। फिर फ़राज बड़े गुस्से में समीन को कॉल करता है, कहता है कि मुझे तुम आरिफ से मिलती हो। कहती है कि जब तक आरिफ का कांटा हमारे दरमियान से नहीं हटेगा हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आप आरिफ की बात ना करें, अगर आपने आरिफ की बात करनी है तो मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके दरमियान बहुत बहस होती है और वो फ़ोन बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद फ़राज दोबारा फ़ोन करता है, कहता है कि तुम कसम खा के कहो, अपने आपा की कसम खाओ कि तुम एक दफ़ा भी आरिफ से नहीं मिली। तो वो कहती है हाँ मैं नहीं मिली, तुम जब तक आरिफ के दिन बात करोगे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहूँगी। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है। फिर हरीम को उसकी सास कहती हैं कि तुमने एक काम करो। कहता है क्या। वो कहती है कि अपनी मम्मा को बुलाओ। हरीम कहती है आपने मेरी मम्मा से क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि वो कहती हैं कि मुझे बस बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। फिर वो उनको बुलाया। कहती है कि जब से आपकी दामाद की डेथ हुई है आपने तो इधर का रास्ता ही देखना छोड़ दिया है, आपको चाहिए था कि एक दफ़ा उनसे ज़रूर आपके अपनी बेटी से मिलती। तो वो कहती है कि जब से मेरा शोहर फोत हुआ है मैंने अपने आप को मदरसे में बिज़ी कर लिया है, मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वो आंटी कहती हैं कि आप ये तो बताएं कि आपने हरीम का क्या सोचा है। वो कहती हैं सोचना क्या है, वो तो सारी ज़िंदगी यहीं रहना चाहती है। तो वो उसकी सास कहती हैं ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ अगर असफन ज़िंदा होता तो हमें कोई इतराज़ ना होता, लेकिन अब असफन ज़िंदा नहीं है। उसकी सास पूछती हैं कि क्या हरीम ने आपको ऐसा खुद कहा है कि वो हमेशा यहाँ रहना चाहती है। तो हरीम की मम्मा कहती हैं हाँ, उसने मुझे ऐसा खुद कहा है कि वो सारी ज़िंदगी यहाँ रहना चाहती है, क्योंकि उसे बहुत प्यार करने वाले लोग मिले हैं। जिस पे उसकी सास और उसकी फुप्पो थोड़ा सा एकदम परेशान हो जाती हैं कि उनको वो सारी बातें सच्ची लगना शुरू हो जाती हैं जो फुप्पो ने उसको कही थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है।